सर्वारंभ में पूजिए श्री सतगुरु चरणी अनूप। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोल साचे दरबार की, बोल श्री परमहंस दयाल जी महाराज की, बोल श्री नल्ली निवासी भगवान की, बोल श्री अनंतपुर वासी भगवान की। कर आए रूप साकार ऐसे सतगुरुदेव को नमस्कार बारंबार। महापुरुष क्या फरमाते हैं कि निराकार प्रभु साकार रूप ले लेते हैं जब भक्तों की पुकार होती है। जब उनके कार्य करने होते हैं तो संत रूप लेकर वो धरा पर आ जाते हैं, उनके घर पहुंच जाते हैं कि हर कम करावण आया राम। कि जब कोई कार्य होता है तो स्वयं सदगुरु चलाते हैं आशीर्वाद देने अपने गुरुमुख प्रेमियों को, उनके कार्य रास करने हैं। और बहुत भाग्यशाली गुरुमुख होते हैं वो जो सतगुरु की चरण में बैठकर सतगुरु की शुरुआत से ही सारे कार्य करते हैं। कोई भी कार्य जो पहले गुरु का नाम लेते हैं ना, कि पहले गुरु महाराज जी का नाम लो, अपने इष्ट का नाम लो, सारे काज अपने आप हो जाएंगे और होते भी हैं। वो कब होंगे? जब सच्चा विश्वास होगा, गुरु के प्रति प्रेम होगा, जब हम उनकी आज्ञा में चलेंगे। कि गुरु आज्ञा में चले जो कोई, तिस सेवक को दुख न होई। जो गुरु की आज्ञा में चलता है उसे दुख नहीं होता, वो हमेशा आनंद और शांति में रहता है जो उनके वचनों पर चलते हैं। गुरु महाराज क्या वचन फरमाते हैं कि सेवा करो, सिमरन करो, आज्ञा में चलो। जो नियमों को निभा लेता है फिर आनंद ही आनंद होता है। आजकल कितना कली काल है, देखो किसी का मन शांत नहीं। सब ढूंढते हैं कि मन को शांति मिल जाए, मन में आनंद आ जाए। अब पैसों से तो नहीं आता ना ये सब कुछ, इससे आएगा जब गुरु की शरण में होंगे, गुरु की आज्ञा में होंगे। जो सच्चे गुरुमुख हैं वही आनंद और शांति में है। क्यों? विश्वास होता है कि हमारे ऊपर गुरु महाराज जी की छत्र छाया है, हम गुरुमुख हैं, गुरु सिख हैं, गुरु का आशीर्वाद हमारे ऊपर है, हमें कोई डर भय नहीं। आता है ना सबको विश्वास, जो भी गुरुमुख है कितना कॉन्फिडेंस आ जाता है मन में कि हमारे गुरु महाराज जी हमारे साथ हैं, सब अच्छा होगा। और होता भी है, विश्वास होगा तो अच्छा ही होगा। लेकिन जिसको विश्वास नहीं होता फिर कुछ भी नहीं होता। वंदन के भंडार भर जाते हैं, सोचने की बात होती है। बेटियों की शादी होती है, पुराने जमाने में लोग घबरा जाते थे कि 1 रुपया नहीं है, कैसे कारज होगा। लेकिन जो माँ बाप होते हैं ना, बहुत हिम्मत वाले होते हैं कि गुरु महाराज बैठे सब हो जाएगा। क्यों? बेटियों को बिठाना थोड़ा है, शादी तो करनी है सबने अपने बच्चों की। वो विश्वास इतना पूरा उतरता है कि अपने आप बंधन के भंडार भर जाते हैं, अपने आप सदगुरु आ जाते हैं किसी न किसी रूप में। वो क्या है? एक हिम्मत, एक हमारे अंदर की ताकत। अगर गुरु महाराज ना हो तो कोई ताकत नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। फिर तो गुरु महाराज आकर सारे कार्य कर देते हैं कि गुरु समर्थ सिर पर खड़े, क्या कमी तो है दास, रीति सीधी सेवा करे, मुक्ति न छोड़े पास। फिर गुरु महाराज जी तो आते ही हैं, अपनी रीति सिद्धियों को भी भेज देते हैं कि जाओ उनके कार्य करके आओ। सबके घर नहीं भेजते। जो गुरुमुख होगा, जो सेवा करेगा उसी को तो होगा। नौकरी करने वाले भी तो तनख्वाह मिलेगी, सबको घर बैठे थोड़ा मिलती है। तो हम गुरु की सेवा करेंगे, उसकी चाकरी करेंगे, सिमरन करेंगे, तो उसका काम है, फिर उसकी जिम्मेदारी है सारे कार्य करना। हमारा काम है नाम जपना और उसका काम है हमारे काम करना। तो जिसे विश्वास होता है अवश्य ही वो करते हैं। एक बार कहते हैं गुरुमुख था, वो दरबार में सेवा किया करता था, तो शरणागत था, सेवा करता था। तो उसकी बहन की शादी आई तो दरबार में सब पहुंच गए कि भी भाई है, इसको भेजो गुरु महाराज जी सेवा के लिए।
अब शादी है घर में, थोड़े दिन की इसको छुट्टी दो दरबार से। अब श्री गुरु महाराज जी कहते हैं भी हमारी तो मना नहीं है, जाए। तो कहते हैं ठीक है, शादी से 2 दिन पहले आ जाएगा, अभी इसको सेवा करने दो। क्योंकि सेवादार है, सेवा कर रहे हैं, घर गृहस्थी से मतलब नहीं होता, लेकिन नाता ऐसा है निभाना सबको पड़ता है, चाहे संत हो चाहे भगत हो। अब श्री गुरु महाराज जी 2 दिन पहले कहते भी जा, तेरी बहन की शादी है और जाओ आशीर्वाद दे आओ हमारी तरफ से भी आप जाके। कहते ठीक है गुरु महाराज जी, आप आशीर्वाद दो और आप मेरे साथ चलो, सारे कार्य आपने करने हैं। तो श्री गुरु महाराज जी क्या करते हैं, उसको थोड़े से अनार दे देते हैं कि अनार जाकर अपनी बहन की झोली में हमारी तरफ से प्रसाद रूप में दे देना। तो दंडवत करके चल पड़ता है। अब रास्ते में सोचता है कि बताओ मैं इतनी सेवा करता हूँ, इतने भंडार भरे हुए श्री गुरु महाराज जी के, कुछ रुपए दे देते, कुछ सोना चांदी दे देते मेरी बहन के लिए, ये 2-4 अनार मुझे दे दिए, इनसे क्या शादी होगी, इससे क्या कारज होगा। लेकिन वो तो अंदर ही अंदर रचना रच देते हैं। सतगुरु के हाथ कुछ और है, मेरे हाथ कुछ और। जो सतगुरु के हाथ में है वही होना चाहिए। वो तो बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन हम मांगते थोड़ा है। वो अनार ले जाता है, सोचता रहता है कैसे होगी, घर जाऊंगा मेरे माँ बाप क्या कहेंगे बहन के लिए, क्या अनार लेके आया शादी में, कुछ कमा के नहीं लाया, पैसा नहीं दिया तेरे गुरु ने। लेकिन गुरु महाराज जी तो अंदर का आशीर्वाद देके भंडार भरते हैं, ऊपर का दिखावे पैसा नहीं देते वो। अब रास्ते में रात हो जाती है। अब रास्ते में रात हो जाती है तो उसको विश्राम करना होता है कि सुबह सुबह यहीं से निकल लूंगा, ही धर्मशाला